नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल। मैं एक कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जेसर रोड, कोलकाता से। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी के बारे में और इससे जुड़े जो भी फैक्ट्स हैं और जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उनके बारे में बात करने के लिए। तो एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है। एंजियोग्राम बस एक टेस्ट है, जैसे कि आप एक इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं। ये सब टेस्ट जो है कॉमनली आप लोग डे टू डे में किसी ना किसी रिलेटिव या अपने खुद के लिए करवा चुके हैं और ये आप अच्छे से समझते हैं कि ये बस एक टेस्ट है। इससे हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते, इससे हमें पेशेंट की बीमारी पकड़ में आती है। उसी तरह हार्ट के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे बोला जाता है कोरोनरी एंजियोग्राम। एंजियोग्राम भी हार्ट का एक चेकअप है। ये हार्ट के ब्लड वेसल्स का चेकअप है। जिस तरीके से हमारे हाथ में, पैर में नस है, उस नस के थ्रू पैर में, हाथ में ब्लड जाता है और उसी तरह हार्ट भी शरीर का एक अंग है और उसमें हार्ट को काम करने के लिए भी ब्लड की जरूरत है। तो हार्ट के लिए भी स्पेशल ऐसे ही नस बनाए गए हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो इन आर्टरीज में जब ब्लॉकेज होता है तब पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चलने फिरने के दौरान पेशेंट को छाती में दर्द होगा, छाती में भारीपन होगा, पेशेंट को बहुत पसीना आएगा, या फिर कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि चलने फिरने के दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे जब सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, तो प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट को इन हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है और इस ब्लॉकेज को चेक करने के लिए या कंफर्म करने के लिए हम लोग करते हैं टेस्ट जिसका नाम है कोरोनरी एंजियोग्राम। अब ये एंजियोग्राम जस्ट एक पेनलेस प्रोसीजर है। इसके लिए आपको कोई पेन नहीं होगा, बस आपको एक दिन के लिए भर्ती होना होता है। आज आपको सुबह भर्ती किया गया, 2-3 घंटे में हम लोग एंजियोग्राम करके आपका छुट्टी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई ज्यादा ब्लॉकेज नहीं है तो आपको मेडिसिन पे डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है सेम डे। और मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं जिनका इमीडिएट ट्रीटमेंट जरूरत है, जिनको इमीडिएटली खोलने की जरूरत है, तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। अगर ये ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, बहुत टाइट है, तो ऐसे में प्रेफरेबल ये है कि आप सेम सेटिंग में अर्लीस्ट पॉसिबल उस ब्लॉकेज को ट्रीट करवा लें। और अगर ये ब्लॉकेज बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके कुछ समय लेके इस ब्लॉकेज को थोड़े दिनों बाद भी खोल सकते हैं। पर डेफिनेटली मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपको बताया गया है कि हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसे खुलवा लेने में ही पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, जिसमें क्या किया जाता है, जिस रास्ते से हमने एंजियोग्राम किया है उसी रास्ते के थ्रू हम हार्ट के इन ब्लड वेसल्स में एक पतला तार डालेंगे जो कि एक सुई धागा के धागे जितना पतला होता है, और इस धागे के ऊपर हम एक छोटा सा बलून डालते हैं और उस बलून के ऊपर हम लोग बाद में एक स्टेंट डालते हैं जिसे हम लोग रिंग या स्प्रिंग कॉमन भाषा में बोलते हैं, और उसके द्वारा ये ब्लॉकेज खुल जाता है और पेशेंट कंफर्टेबल और सिम्टम फ्री हो जाते हैं और पेशेंट को हम लोग नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये टोटली पेनलेस प्रोसीजर है और पेशेंट को इसमें मिनिमम रिस्क रहता है। थैंक यू।